माय नेम इज जिला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। हम सभी लोग अपनी किचन को क्लीन करके रखते हैं, लेकिन उसको हाइजीनिकली क्लीन करके रखना दैट्स द चैलेंज। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 10 हैबिट शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आपकी किचन हमेशा इंसेक्ट फ्री और जर्म फ्री रहेगी। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले चैनल के सभी अपडेट्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैब वे। हमारे किचन में जो अनियन एंड पोटैटो बास्केट होती है उसकी सफाई की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। अगर आप उसको कभी हटाकर देखेंगे तो उसके नीचे आपको बाकी डर्ट के साथ ड्राइड अनियन पील्स भी मिलेंगे। इसके लिए आप हमेशा एक फूड रैपिंग पेपर को यूज करिए। ध्यान रहे कि वो फूड सेफ हो और रिसाइक्लेबल हो। ये फूड रैपिंग पेपर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी जरूर देखा होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह के क्लॉथ बैग्स भी यूज कर सकते हैं। बास्केट के बेस पर आप इस पेपर को बिछा दीजिए और उसके ऊपर आप इन वेजिटेबल्स को रख सकते हैं। इस तरह से उनकी कोई भी डर्ट नीचे फ्लोर पर नहीं गिरेगी और आपके लिए उसको क्लीन करना भी इजी होगा। तो इसके बाद जब आप बास्केट हटाकर देखेंगे आपको कभी भी इसके नीचे डर्ट नहीं मिलेगी। अब हम एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट बनाएंगे। इसके लिए आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए। आप 3/4 बॉटल पानी से भर लीजिए। अब हमको चाहिए एक रबिंग अल्कोहल। अराउंड 1/4 कप रबिंग अल्कोहल हम इस बॉटल में डाल देंगे। एंड फाइनली लिक्विड डिश वॉश की कुछ ड्रॉप्स। आप चाहे तो इसमें आप एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बॉटल को शेक कर लीजिए और आपका डिसइंफेक्टेंट रेडी है। ये सभी सर्फेसेस के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है। हम कुकिंग करते टाइम बार बार माइक्रोवेव यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहां भी ग्रेजुअली जर्म बिल्टअप हो जाता है। ये डिसइंफेक्टेंट उन्हें ना सिर्फ क्लीन करेगा बल्कि उनको एक अच्छी शाइन भी देगा। हम लोग हमेशा से किचन स्लैब को इसी तरह से क्लीन करते आए हैं, पर क्या वो सही तरीका है? अगर आप अपने किचन में चेक करेंगे तो स्लैब के एजेस पर आपको काफी डर्ट नजर आएगी, लेकिन बहुत कम लोगों का उसकी सफाई की तरफ ध्यान जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किचन स्लैब क्लीन करें तो स्पॉन्ज को इस तरह से स्लैब से थोड़ा बाहर निकालकर एक ग्रिप बनाकर ड्रैग करें। इस तरह से किचन स्लैब परफेक्टली क्लीन हो जाएगा और उसके एजेस भी हमेशा क्लीन रहेंगे। पूरी कुकिंग करने के बाद आप अपने स्लैब को उसी डिसइंफेक्टेंट से साफ करिए एंड आपका स्लैब बिल्कुल जर्म फ्री हो जाएगा। हम अपने बर्तनों को चाहे कितनी भी अच्छे से साफ कर लें, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे कॉर्नर्स रह जाते हैं जो कि ठीक से साफ नहीं होते। जैसे कि आप इस कुकर के लिड को देख पा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह कितनी सारी डर्ट एक्यूमुलेटेड है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने किचन में अलग अलग तरह के ब्रशेस जैसे कि स्टेनलेस स्टील, ब्रास और नायलॉन इनको यूज करें। मेटल ब्रशेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और यूटेंसिल्स में जो नैरो डर्टी कॉर्नर्स होते हैं ये उनको भी परफेक्टली क्लीन कर देते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे कुकर की लिड अच्छे से साफ हो चुकी है। आपने ध्यान दिया होगा कढ़ाई में जहाँ पर बोल्ट्स अटैच्ड होते हैं वो एरिया जनरली काला हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ठीक से सफाई नहीं हो पाती, लेकिन इन मेटल ब्रशेस को यूज करके आप वो एरिया भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अब हम कह सकते हैं कि हमारी कढ़ाई अच्छे से साफ हो चुकी है। इसी तरह से जब आप गैस बर्नर्स को साफ करते हैं तो मेटल ब्रशेस यूज करके आप उनको बहुत ही डीपली और क्विकली क्लीन कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू फ्रिज। आपने जनरली ध्यान दिया होगा कि हमारे फ्रिज के शेल्फ्स पे विद टाइम थोड़े से स्टेन्स पड़ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टॉप 2 शेल्फ में काफी स्टेन्स हैं। हम कंटेनर को किचन स्लैब से उठाकर डायरेक्टली फ्रिज में रख देते हैं बिना ये चेक करे कि कहीं उसके बेस पे कोई डर्ट तो नहीं थी। इसलिए जब भी आप कोई भी चीज फ्रिज में रखें तो उससे पहले आप उसके बेस को क्लीन कर लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका फ्रिज हमेशा साफ रहेगा और हमेशा शाइन करेगा। ताकि आपके किचन में जर्म बिल्डअप ना हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अप्लायंस को यूज करने के बाद आप उसको तुरंत साफ करके रखें। जैसे कि आप इस सैंडविच मेकर पर थोड़े ब्रेड क्रम्स और स्टफिंग देख पा रहे हैं। अप्लायंस को यूज करने के बाद उसको अनप्लग कर दीजिए और जब वो ठंडा हो जाए तो उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। इस तरह से इसमें कोई भी जर्म बिल्डअप नहीं होगा। इसी तरह से आपके टोस्टर में जो क्रम ट्रे होती है उसको भी आपको टाइम टू टाइम जरूर क्लीन करके रखना चाहिए। समर्स आ है और ऐसे में इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि फ्रूट फ्लाइज। लेकिन मेरे पास एक ऐसी टिप है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके फ्रूट्स फ्रूट फ्लाइज से बिल्कुल सेफ रहेंगे। सबसे पहले आप अपनी फ्रूट बास्केट को खाली कर लीजिए। अब मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और अब मैंने थोड़ा सा विनेगर लिया है। बहुत थोड़ा सा विनेगर आप इस पानी में ऐड कर दीजिए। अब आप थोड़ी सी कॉटन ले लीजिए और उसको इस सॉल्यूशन में सोक कर लीजिए। अब आप अपनी फ्रूट बास्केट पे इस कॉटन को वाइप कर लीजिए। ये स्टेनलेस स्टील बास्केट है। अगर आपके पास प्लास्टिक फ्रूट बास्केट है तो उस पे भी आप यही टिप फॉलो कर सकते हैं। और अब आपके फ्रूट्स और फ्रूट बास्केट किसी भी इंसेक्ट से बिल्कुल सेफ हैं। कुकिंग करते टाइम आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डायरेक्टली किचन स्लैब पर पील मत करिए। आप हमेशा उसके वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए एक सेपरेट प्लेट को यूज करिए। इस तरह से कुकिंग करते टाइम ना तो आपका किचन स्लैब जल्दी से गंदा होगा और ना ही आपको उसको बार बार साफ करना पड़ेगा। बहुत से लोग कुकिंग करते टाइम कुकिंग स्पून को या तो गैस स्टोव पर रख देते हैं या किचन स्लैब पर रख देते हैं। इस तरह से ना सिर्फ अलग अलग जगह स्टेन्स पड़ जाते हैं बल्कि आप कुकिंग स्पून को भी जर्म्स के कांटेक्ट में ला रहे हैं। इसलिए हमेशा कुकिंग स्पून को रखने के लिए आप एक सेपरेट प्लेट को यूज करिए। जब आप कुकिंग कर लें तो सभी चीजों को वापस अपनी जगह रखने से पहले उनको आप अच्छे से साफ कर लें।
इस तरह से आपके किचन शेल्फ और ड्रॉर हमेशा क्लीन रहेंगे और आपको उन्हें फ्रीक्वेंटली साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, ये थी कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके हम अपने किचन को हाइजीनिकली मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे किचन में कुछ डर्टी कॉर्नर्स होते हैं, जैसे किचन सिंक, स्पॉन्ज, स्क्रबर्स, इन सबको कैसे क्लीन करते हैं ये मैं आपके साथ अपनी अपकमिंग वीडियोस में जरूर शेयर करूंगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Stay tuned and see you soon at Her Fab Way. Bye.